अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से बड़ी खबर आने वाली है आज के दिन, और आज आईपीएल का फाइनल है। उससे पहले एक ARY न्यूज़ है, पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल, उसने खबर ब्रेक की जो मुझे हैरत हुई इस बात के ऊपर कि इससे पहले, इजलास से पहले ही ये खबर कैसे सामने आ गई। लेकिन उसके बाद कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये खबर जो है वो अंदाज़ों के ऊपर मबनी है। अंदाजे क्या थे कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है एशिया कप के हवाले से उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है, और अब सूरत हाल ये है कि एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होने का इम्कान है। और ARY न्यूज़ ने इस खबर को कोट किया है कि BCCI के ओहदेदार जो हैं, आला ओहदेदार, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। कल ये खबर वहाँ पर ब्रेक हुई थी, और उसके बाद आज ARY के वेबसाइट के ऊपर अगर आप खबर तलाश करने की कोशिश करें तो वो खबर आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब यही है कि वो खबर जो है वो फाइल नहीं की गई, एक खबर जो है वो फिलर के तौर पर छोड़ी गई, जैसे कि माजी के अंदर होता हुआ आ रहा है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि एक खबर फिलर के तौर पर छोड़ी गई कि इसका रिएक्शन क्या होता है। और उसके बाद अब ये किसकी जिम्मेदारी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी या BCCI की तरफ से, जिसकी तरफ से ये दावा किया गया था उनकी तरफ से थी, या फिर ये अपने तौर पर एक क्रिएट की हुई खबर थी। लेकिन इसका कोई असर सामने नहीं आया है। वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर क्या तीन चीज़ें चल रही हैं? एशिया कप के अंदर ये तीन चीज़ें चल रही हैं कि एशिया कप का, एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है उसके अंदर पाकिस्तान मौजूद नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को इस तरफ बुलाया ही नहीं गया। यानी कि IPL का फाइनल देखने के लिए इस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नेपाल के भी एक नुमाइंदे मौजूद हैं। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इसके अंदर नहीं है। हो सकता है जूम मीटिंग के अंदर या फिर स्काइप के अंदर उनको शिरकत का मौका मिले, नजम सेठी साहब का। पाकिस्तान इस मीटिंग के अंदर क्यों नहीं है, या IPL का फाइनल देखने के लिए पाकिस्तान इस वक्त इंडिया के अंदर क्यों नहीं है, वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं है? इसका एक बेहतरीन जवाब ये है कि पिछले साल जब IPL हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे नजम सेठी, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबरा जो थे, यानी कि सदर जो थे, चेयरमैन तो जयशाह थे, सदर जो थे वो शाहरुख गांगुली थे। शाहरुख गांगुली ने रमीज राजा को इनविटेशन दिया था कि आप आएँ और IPL का फाइनल देखें। जैसा कि इस बार अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को बुलाया गया है, वो आए भी हैं। इसी तरह पाकिस्तान को भी पिछले साल बुलाया गया था, लेकिन सौरव गांगुली साहब का इनविटेशन जो है वो रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान की तरफ से रद्द कर दिया था, और वो IPL का फाइनल देखने के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। और याद रहे कि उसके बाद जो ICC की मीटिंग हुई थी उसके अंदर शाहरुख गांगुली जो है और रमीज राजा साहब जो हैं वो दूर दूर बैठे हुए थे। और शाहरुख गांगुली ने, बताया जा रहा है, रिपोर्ट ये हुआ है कि इस मामले के ऊपर काफ़ी गुस्सा किया था और बुरा मनाया था, क्योंकि उनकी ये सोच है कि मैं एक क्रिकेटर हूँ और मैंने आपको एज अ क्रिकेटर की हैसियत से IPL का फाइनल देखने के लिए बुलाया है, ना कि मैं सियासत कर रहा हूं। और अगर आप फाइनल देखने आ जाते और सियासत की नज़रिए मामला नहीं करते तो फिर शायद पाकिस्तान, इंडिया भी जो है वो इस मामले की तरफ आता कि भाई अगर ये लोग दो क्रिकेटर आपस के अंदर बातचीत कर रहे हैं और दोनों क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, तो क्यों ना इनको सियासत से बालातर होकर फैसले करने देने चाहिए। लेकिन ये मौका जो है वो रमीज राजा साहब ने, और एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी गंवाया था। वरना आज जो है वो IPL का फाइनल देखने के लिए, उस वक्त अगर रमीज राजा साहब चले जाते तो आज IPL का फाइनल देखने के लिए पाकिस्तान भी उस मीटिंग के अंदर होता। और शाहरुख गांगुली का ये कहना था कि मैं सियासत से हटकर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करनी चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रमीज राजा साहब ने जो है उनका इनविटेशन जो है उसको रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से शाहरुख गांगुली जो है उनको भी बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिली हैं इंडिया के अंदर। और उनका ये भी कहना है कि मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो IPL का फाइनल देखने के लिए बुलाया था। इससे बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये मौका गंवा दिया, और उसकी वजह से अब रमीज राजा साहब जो हैं वो भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है। शाहरुख गांगुली जो है वो भी अपना टाइम पीरियड पूरा करके चले गए हैं, रॉजर बेनी साहब उनकी जगह पर मौजूद हैं। तो ये एक अहवाल है जो आप लोगों को नहीं पता कि इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई आगे बढ़ता है या पहल करता है। तो पाकिस्तान भी पहल करता है, इंडिया की जानिब से भी पहल होती है, लेकिन दोनों तरफ से जब पहल होती है तो दूसरी जानिब से जो जवाब होता है वो ऐसा होता है जिसकी वजह से अगला जो है वो मायूस हो जाता है। अब हम इस मामले के ऊपर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी इस तरह की हरकतें होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से। लेकिन पिछले साल इस मामले को हल करने की इंडिया की तरफ से कोशिश हुई थी
और मैं अगर न्यूट्रल होकर सोचूं, एज अ पाकिस्तानी अपने आप को हटा दूं और एक न्यूट्रल होकर सोचूं, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने ये मौका गंवाया था अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। एक तरफ से इनविटेशन आया है, आप मेहमान बनकर जाते और जो मर्जी आए अपने अपने दिल का हाल जो है वो बताते और कहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर, अब जो माजी के अंदर आप लोगों ने किया है एक अच्छा जेस्टर है कि आपने हमको बुलाया है आईपीएल का फाइनल देखने के लिए, अब जो है वो इस तरह आगे बढ़ा जाए। उसके अंदर ये वाली बातें भी हो सकती थी, आईपीएल के अंदर क्यों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की के ऊपर पाबंदी है, वहाँ जय शाह और सौरव गांगुली, पूरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग बैठे हुए होते हैं, रमीज राजा साहब वहाँ जाते और इस चीज़ को, मुद्दे को हल करने की कोशिश करते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर से बात करें, मैं यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट से बात करता हूँ, इस मामले को हल करने की जाने जाते हैं। लेकिन पता नहीं किस जोन के अंदर रमीज राजा साहब मौजूद थे जिसकी वजह से जो है एक गोल्डन चांस जो है वो उन्होंने गंवा दिया है। और उस वक्त तक ये फैसला हो चुका था कि एशिया कप का फाइनल जो है वो पाकिस्तान को देना है। इस इनविटेशन के जो सौरव गांगुली ने रमीज राजा को दिया था, इस इनविटेशन से पहले रमीज राजा साहब जो है वो दस्तखत कर चुके थे। उसके अंदर बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं जय शाह साहब वो भी मौजूद थे और खुशगवार माहौल के अंदर ये वाली बात हुई थी और इसके अंदर पाकिस्तान को दिया गया था एशिया कप का फाइनल का, एशिया कप का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। और अब अगर इंडिया ऐसी चीज़ कर रहा है तो उसके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल के अंदर रखी हुई बातें हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया था जिसकी वजह से इंडिया जो है वो खफा हुआ था। अब इस पोजीशन के ऊपर आकर जो है वो इंडिया जो है वो अपनी उस खुन्नस को निकाल रहा है, उस नाराज़गी को निकाल रहा है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ इंडिया ही इसके अंदर इन्वॉल्व है तो ये वाली बात बिल्कुल गलत होगी। इंडिया की जानिब से भी कोशिश की गई थी और रमीज राजा साहब ने उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस नहीं किया था और हो सकता है रमीज राजा साहब को इमरान खान ने मना किया हो या क्या वजूहात थी, इस बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आई है। ना ही रमीज राजा साहब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दुनिया जहान की बातें करते हैं और जब उनसे इस वाली बात के बारे में या तो खुद ही बता दें या अगर खुद नहीं बता दें तो अपने तौर पर क्यों बताएंगे, क्योंकि उसमें वो खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और रमीज राजा साहब जो है वो इतने बेवकूफ़ आदमी हैं कि वर्ल्ड का अपना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने से पहले जो बातें करते थे, चेयरमैन बनने के बाद वो सारी बातें उन्होंने उल्टी की जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान हुआ। और अब फिर वही बातें शुरू कर दी हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। भाई तुम्हारे पास जब इख्तियार था, जब तुम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तुमने वो सब कुछ नहीं किया और अब तुम दूसरे से बोल रहे हो कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। क्यों, तुम्हारे नौकर बैठे हैं क्या, या दूसरा अपने अकल इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो ये सारा एक बीच के अंदर बात आ गई एशिया कप के मामले के अंदर कि मामला ख़राब कैसे हुए हैं और मामला को ख़राब करने वाला कौन है, माजी के अंदर किस किस ने मामला को ख़राब किया है। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब डिस्कशन ये हो रही है कि श्रीलंका को आज ये ऐलान हो सकता है और इस बारे में 80% जो हैं वो जर्नलिस्ट जो हैं वो इस बारे में, मेरी आज सुबह से बात हो रही है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से, जो पुराने भी हैं नए भी हैं, उन सब की एक ही राय है कि होता हुआ यही नज़र आ रहा है जो इंडिया चाहेगा। और इंडिया ने एक बेहतरीन पाकिस्तान ने एक बेहतरीन एडवांटेज जो था उसको ज़ाया किया था और अब पाकिस्तान ने अपने मुख्तलिफ बयानात बदलने की वजह से हाइब्रिड मॉडल नंबर 1, हाइब्रिड मॉडल नंबर 2, इस वजह से भी अपने मामलात को जो है वो काफ़ी ख़राब कर दिया है। नजम सेठी साहब जो हैं वो एक वन मैन आर्मी के तौर पर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर इंडिया का जो जय शाह है वो अकेला ये फैसले नहीं करता, उसके साथ पूरी एक बॉडी होती है, वो मिलकर ये फैसला करता है। फैसला करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर जय शाह के हाथ में नहीं है, वो इनकी पूरी बॉडी होती है। उसके अंदर यहाँ पर इजलास होता है इंडिया के अंदर और वहाँ के ऊपर जो फैसले होते हैं जय शाह आकर उस फैसले को अनाउंस करता है, ना कि वो फैसला करने के अंदर मुलविस होता है। उसकी एक राय होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी की राय को जो है वो कबूल किया जाए और माना जाए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर दूसरा मामला है। इंडिया के अंदर अगर एक कमेटी जो है और कुछ लोग मिलकर एक फैसला करते हैं उसके ऊपर कायम रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये सीन बनाया ही नहीं गया शुरू से। डिक्टेटर के तौर पर जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आता है और चेयरमैन जो है वो एक अपने तौर पर फैसला करता है और ये गवर्निंग बॉडी वगैरह ये सब जो है ना सब दिखावे की चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है गवर्निंग बॉडी। सारे अपने पाले हुए जो लोग हैं वो जो हैं उनको सिफारशियों को भर्ती करके और अपने अपने करीबी लोगों को जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, चेयरमैन को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल कोरा होता है। नजम सेठी साहब जर्नलिस्ट हैं
उनको क्रिकेट का क्या पता होगा, वो उन लोगों को रखते हैं गवर्निंग बोर्ड के अंदर जो उनको अच्छे अच्छे मशवरे दें और दुनिया की क्रिकेट के बारे में जान सकें, मुल्क की क्रिकेट के बारे में जान सकें। एक आध बंदा जो है वो 6 में से उसके अंदर वो अपने तौर पर रखते हैं, जैसे शकील शेख, हारून रशीद, ये सब सारे जितने भी हैं आगे पीछे उनके घूम रहे होते हैं। वो बाद में इनके आगे पीछे घूमने वाले दोस्त यार हैं, वो गवर्निंग बोर्ड के अंदर किसी किस्म का अगर राइट तरीके से इंतखाबात के जरिए मामला हल हो तो फिर इस तरह की सूरत हाल नहीं हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान के तमाम तर मामला के अंदर इसी तरह धक्का स्टार्ट मामला चल रहे हैं, थूक से चीज़ें चिपकाई जा रही हैं। तो क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा ही होगा। इसीलिए पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी भी कोई कल सीधी नहीं है और इस वजह से यहाँ पर फैसले जो हैं वो एक बंदा कर रहा होता है और वो अगर हुकूमत के पास जाए और हुकूमत को अपनी चीज़ मनवा ले तो फिर तो वो बादशाह के तौर पर घूम रहा होता है। एक बॉडी के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई काम नहीं कर रहा होता। इसलिए सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। और अब अगर एशिया कप जो है वो मुकम्मल तौर पर श्रीलंका या कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, पाकिस्तान से इसकी नुमाइंदगी ले ली जाती है, तो कोई अजनबी की बात नहीं है। पाकिस्तान ने ये मौका पिछले साल IPL के अंदर जो गंवाया था उसका गुस्सा जो है वो इंडिया निकाल रहा है। और अगर एशिया कप पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो इसका जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर पाकिस्तान से एशिया कप गया तो वो तो एशिया कप का भी बॉयकॉट करेगा, वर्ल्ड कप का भी बॉयकॉट कर सकता है। और वर्ल्ड कप का अगर किसी को बॉयकॉट नहीं करवाना तो वो आए हमसे बात करें, हम हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो नामुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अब देखें क्या सूरत हाल निकलती है। आज तक की कहानी ये है, फाइनल होगा, हो सकता है फाइनल के बाद या हो सकता है फाइनल से पहले ही ये खबर आ जाए। ऑफिशियली ACC और BCCI की जानिब से ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट आ सकता है कि हो सकता है आज ना आए, तकरीबात रात देर तक जारी रहें और उसके बाद कोई फैसला करके लोग बैठ जाएं और कल सुबह जो है वो इस चीज़ को रिलीज़ किया जाए। इसलिए अभी 1 या 2 दिन जो है इन मामला के ऊपर, एशिया कप के ऊपर ख़ास तौर पर वो देखने वाले हैं, तवज्जो वाले हैं और उसके ऊपर कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। क्या कुछ हुआ माजी के अंदर, किस वजह से क्या कुछ इंडिया नाराज़ है और किन वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को नाराज़ किया, पाकिस्तान के ऊपर क्या रिजर्वेशन है, पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, क्रिकेट बोर्ड के क्या मसाइल हैं, इस सब के हवाले से मैंने आपको अपडेट किया है। और एशिया कप के हवाले से क्या कुछ हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर, अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और बताइएगा कि आपकी इस हवाले से क्या राय है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना अपना बिजी टाइम, मसरूफ़ टाइम में से चंद मिनट जो है वो वीडियो देखने के लिए गुजारे, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार।